क्या अग्निपथ योजना के बहाने देश में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के लिए आग लगाई जा रही है? पूरी साजिश के साथ और पूरी प्लानिंग वे में ये किया गया है। अब देखिए यहाँ से निकलना होगा, नहीं निकलने पर अंजाम बहुत खराब हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। स्टेशन पर ऐसा लगता है कि गुंडों का कब्जा हो गया है। कोई भी स्टूडेंट नहीं था सर उसमें, सारे उपद्रवी तरह के लोग थे, सारे लोग गमछा बांधे हुए थे। अब इन गरीबों के जीवन को संकट में डालने वाले, उन्हें रुलाने वाले क्या देश सेवा करेंगे? मोबाइल भी था 8000 की, वो भी चला गया और कुछ खाने के भी पैसे नहीं है। पैसे जाऊंगा, पता ना चला हमें पता ना चला। इस तस्वीर को देखिए, बच्चों पर हमला करने वाले अगर सैनिक बन भी गए तो क्या वे देश की सेवा करेंगे? डरावनी स्थिति है। उपद्रवियों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ बसें फूंक देने से उनके सवालों का जवाब नहीं मिल जाता है। ये तस्वीर एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। कांग्रेस समेत तमाम सेक्युलर जमात युवाओं के गुस्से को और भड़काने का काम कर रही है और किस प्रकार से इस पूरे माहौल को तैयार किया जा रहा है, आज मैं इस वीडियो में इसी का पर्दाफाश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के कुछ वाजिब सवाल हो सकते हैं, उनका विरोध भी जायज हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनशीलता के साथ उन युवाओं की बात को सुनते हुए अपने निर्णय को बदला भी है और यकीन मानिए राष्ट्र हित में वो इस संवेदनशीलता के साथ हर निर्णय लेने का जोखिम उठाते हैं। लेकिन आप विरोधियों को देखिए, कांग्रेस हो, लेफ्ट लिबरल सिस्टम हो या पूरा का पूरा सेक्युलर जमात हो, उन्हें तो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि ये योजना राष्ट्र हित में है या नहीं है। उन्हें तो बस विरोध करना है और विरोध करने के लिए वो जिस प्रकार से लोगों को भड़काते हैं, एक सामूहिक रूप से एक योजना के तहत, एक रणनीति के तहत देश में आग लगाने का काम करते हैं, उसका नतीजा आज देश के कई शहरों में दिख रहा है और इसी बात की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, पूरा इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। आइए सबसे पहले मैं आपको राहुल गांधी का ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं। देखिए, ये इन्होंने 15 तारीख को किया है। क्या लिखा है? व्हेन इंडिया फेसेस थ्रेट्स ऑन टू फ्रंट्स, the uncalled for Agnipath scheme reduces the operational effectiveness of our armed forces. The BJP government must stop compromising the dignity, traditions, valor and discipline of our forces. अब राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझिए। वो इस ट्वीट में कह रहे हैं कि सरकार की अग्निपथ योजना से भारतीय सेना का सम्मान, अनुशासन, परंपरा और क्षमता को नुकसान पहुंचेगा। भारतीय सेना के नुकसान की इन्हें बड़ी चिंता है, लेकिन याद रखिए, सेना के सम्मान और उसकी परंपरा की रक्षा करने की बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसने गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प होने पर भारतीय सेना का अपमान करते हुए ये तक कहा था कि भारत ने अपनी सेना को निहत्था ही चीनी सैनिकों के सामने खड़ा कर दिया। अब देखिए, ये मैं रिपोर्ट निकाल करके लाया हूं और सेना से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है और राहुल गांधी सेना का यह अपमान उस समय कर रहे थे जब उनको ये पता था कि ये समझौता उनके पिता राजीव गांधी ने ही किया है और राजीव गांधी ने जो समझौता किया था उसमें यह था कि सीमा पर गश्त के दौरान कोई भी सैनिक हथियार नहीं ले जा सकता, ना भारत का ना चीन का। और यह समझौता जब उनके पिता ने किया तब उन्होंने भारतीय सैनिकों को बदनाम करने की कोशिश की। यही नहीं, उनकी जुबान से सेना के सम्मान में आज तक शाबाशी का एक शब्द नहीं निकला है कि उन निहत्थे सैनिकों ने भी किस प्रकार से चीन के 40 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। रिपोर्ट देखिए, जिसका दर्द आज भी चीन रह रहकर महसूस करता है। याद रखिए, राहुल गांधी हो या लेफ्ट लिबरल जमात, वो भारतीय सैनिकों को, भारतीय सेना को कमजोर रखने का कोई प्रयास नहीं छोड़ते हैं। अब मैं ये गंभीर बात क्यों बोल रहा हूं, इसको आप समझिए। इस जमात को पता है कि आज भारत में जो अग्निपथ योजना लागू हो रही है वह चीन में दशकों से लागू है। मतलब ऐसा नहीं कि भारत अचानक से ये योजना लागू कर रही है, तो चीन में कई देशों में लागू है। वो मैं आपको एक रिपोर्ट में दिखा भी चुका हूं। उस देश में, चीन में, हर नौजवान को
16 से 17 साल की उम्र से कुछ सालों के लिए सेना में सेवा देना पड़ता है। चीन ने यह कदम देश में राष्ट्रभक्ति, एक जोश, मनोबल और देश के प्रति एक समर्पण की भावना पैदा हो, इसे लेकर तैयार किया है। और अब मैं आपको करगिल के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि करगिल युद्ध में जो हमने जीत हासिल की थी वो युवाओं के जोश की वजह से थी। युवाओं का जो उम्र था, कम उम्र के नौजवान थे, उसकी वजह से हमने हासिल की थी, जिनकी क्षमता ने, उत्साह ने करगिल की पहाड़ियों और कम ऑक्सीजन के वातावरण में भी ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को हिला कर रख दिया था, उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब देखिए 24 साल की उम्र वाले विक्रम बत्रा, याद है ना उनकी कहानी, किस प्रकार से उन्होंने जो घुसपैठिए पाकिस्तानी सेना की मतलब ही थी, वो तो घुसपैठिए क्या थे, उन्हें मार गिराया था। आज जब भारत में अब ये योजना लागू हो रही है तो कांग्रेस और सेक्युलर जमात, पूरा का पूरा गैंग एक प्रकार से हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। अब मैं आपको जो चीज़ें दिखाने वाला हूं उससे पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्हें उकसाया जा रहा है, अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। अब आप देखिए, एक मैं आपको बाइट सुनाता हूं कि कांग्रेस के वो नेता जिनके खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने चीन के लोगों को देश में अवैध रूप से घुसाने के लिए वीज़ा दिलाया, पैसे खाए, वो जनाब क्या कह रहे हैं, ज़रा आप ये बाइट सुनिए। A large part of our youth will be totally excluded from serving in the defense forces. देखा आपने चिदंबरम साहब किस प्रकार अनाप शनाप बोलकर लोगों को भड़का रहे हैं। अब एक दूसरे कांग्रेसी नेता को देखिए जो हरियाणा के चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में जीत नहीं पाए, अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए युवाओं को तो भड़काएंगे ही। आप इनका भी एक बयान सुनिए। केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। कांग्रेस देश की सेवा को नौकरी और मतलब क्या कहते हैं सुविधाओं से जोड़ करके युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। उसे मतलब वो लोगों को ये बता रही है कि सैनिक बनना कोई देश सेवा नहीं है, बल्कि ऐशो आराम वाली चीज़ है, नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इस प्रकार की फीलिंग भर रही है। बताइए, जिस पार्टी ने देश में 70 साल तक राज किया उसका ये हाल है, जो ये दावा करती है कि हमने आज़ादी दिलाई, वो ये दावा करती है। मैं आपके उसके एक मुख्यमंत्री, 2 ही तो मुख्यमंत्री बचे हैं, अब भूपेश बघेल जी क्या कह रहे हैं, ज़रा ये आप सुनिए। 18 से 22 साल के लड़के उसके बाद बेरोजगार हो जाएगा और उसको आप हथियार चलाना सिखा दोगे, फिर उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। सेना में सेवा करने और देशभक्ति को नौकरी की बात कहकर जो भड़काया जा रहा है ना, उसमें पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। मैंने तो वैसे रवीश कुमार पर एक पूरा का पूरा वीडियो आपको दिखाया, लेकिन एक छोटी सी बाइट यहाँ ज़रूरी है ताकि आपको पूरा इकोसिस्टम समझ में आ सके। आप देखिए, एनडीटीवी के रवीश कुमार किसी मौलवी से कम खतरनाक भाषा नहीं बोल रहे हैं। आप उनका एक छोटा सा बयान सुनिए। नियम आया है कि 4 साल में ही जवानों को बोरिया बिस्तर समेत सेना से रिटायर कर देना है। अब यह पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, मैं कुछ पत्रकारों के ट्वीट नाम आपको बता रहा हूं। ये है पत्रकार उत्कर्ष सिंह, हर आग के वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। अब इसकी क्या मंशा हो सकती है? भाई, हमने भी पत्रकारिता की, हमें पता है कि जब भड़काने वाली बात होती है तो पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं जरूर, लेकिन भड़काने वाली चीजें दिखाते नहीं। आप देखिए ना, ये हर ट्वीट में सिर्फ यही दिखा रहे हैं कहां आग जनी हुई, कहां आग लगाया जा रहा है। और इस ट्वीट को विनोद कापड़ी, जो घोर मोदी विरोधी हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने वाला पोस्ट लिखकर शेयर करते हैं, नरेंद्र मोदी कहां है। अरे बाप रे, आपने कभी सुना ही नहीं कि जनाब कभी पूछते हो किसी ममता वाले राज्य में, कहीं दूसरे कांग्रेसी राज्य में? बहुत मिलेंगे। अच्छा, वो जब करते हैं ना, बड़ी चालाकी से एक कहीं बीच में घुसा देंगे कि हाँ हम तो बड़े निरपेक्ष हैं जी, करते नहीं हैं। अब आप देखिए, पत्रकार उत्कर्ष सिंह की तरह ही एक और हैं रणविजय, ये भी हिंसा और आग के वीडियो को ट्वीट करते हैं, और इन्हीं के ट्वीट को विनोद कापड़ी प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए पोस्ट ट्वीट करते हैं। पूरा देश जल रहा है। अब देखिए, ये चिंता नहीं है, ये कुछ और मंशा है। इस बात को समझने की जरूरत है। अब दी वायर की पत्रकार आरफा खानम देश में आग और हिंसा के
सिलेक्टेड वीडियो को लेकर माहौल बना रही हैं। भैया देखिए, आप इनके जब पूरे टाइमलाइन को देखेंगे ना, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि चीज़ें कैसे फैलती हैं। अगर इन लोगों ने इसकी जगह ये बताया होता कि मत कीजिए, ये देखिए कि ये नियम क्या है, अग्निपथ योजना क्या है, तो उसका ज़्यादा फायदा होता। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप देखिए। और ये पूरा इकोसिस्टम, अब मैं आपको चूंकि सारी बातें बता रहा हूं, तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि नौकरी बता करके, सेना की सेवा को नौकरी बता करके उनके सपनों के साथ किस प्रकार से छला जा रहा है। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी की भी एक बाइट छोटी सी सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। गांव में शादियां होती हैं कि बेटा जो है सेना में लग गया, लेकिन जब यह पता चलेगा बेटा 4 साल के लिए ही सेना में लगा है तो कौन अपनी बेटी देगा। और याद रखिए, ये पूरा इकोसिस्टम कभी भी राष्ट्र हित के उन मुद्दों को समर्थन नहीं देता है जिससे चीन और पाकिस्तान को चुनौती मिलती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कभी स्वर्गीय विपिन रावत जी ने जो कहा था वो आज हम सबको जरूर सुनना चाहिए। अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं, अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। साथियों, अग्निपथ से तैयार होने वाले अग्निवीर सेना में नौकरी करने वाले युवक नहीं हैं, बल्कि वे देश सेवा से, देश प्रेम से ओतप्रोत ऐसे नौजवान हैं जो हर जोखिम उठाने का हौसला रखते हैं, मादा रखते हैं। अब ऐसे हौसले रखने वाले 21 साल के युवा अगर आर्थिक प्रगति में जुट जाएं तो फिर नए भारत की स्थिति क्या होगी आप समझिए। चीन की हस्ती मिट जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 21 साल के ऐसे युवा जो पूरे हौसले के साथ हों, देश प्रेम का जज्बा भरा हो, उनके हाथ में लाखों रुपए हों, वो आर्थिक तरक्की के मतलब एक वीर बन सकते हैं, बहुत बड़े चालक बन सकते हैं। और यही इस देश का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम नहीं होने देना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।